कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में यार डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार देखो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्विच स्टेटमेंट का यूज हमें क्यों या कब करनी पड़ी। जब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे तो उसमें हमारी सिर्फ वन कंडीशन ट्रू होती थी, देन हमारा जो भी प्रोग्राम था एग्जीक्यूट होता था। अब क्या हो गया है कि आगे फिर हमारा इफ़ और एल्स दो और आगे, जिसमें कि इफ़ में हमारा कंडीशन ट्रू होता था तो इफ़ वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होता था। अगर इफ़ की कंडीशन रॉन्ग हो गई, राइट, यानी वो फॉल्स हो गई, तो एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाता था। अब क्या है कि हमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम करने होते थे, तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरह से लिखने में थोड़ी यूनिक या फिर कह सकते हैं कि अच्छी नहीं दिख रही थी। तो अच्छे देखने के लिए या अच्छे दिखने के लिए आगे हमारा जो स्टेटमेंट आता है वो आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें एक स्विच की तरह ही, जैसे कि आप सभी के घर में एक स्विच होगा ऑन और ऑफ करने का, राइट, उसी तरह से स्विच स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पे मल्टी वे, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शन से हमें अलग अलग चीज़ों को प्रिंट कराने हैं तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि आपने प्रेस किया वन, तो जैसे ही आपने प्रेस किया वन तो आपके लिए जो है प्रिंट होना चाहिए हेलो। आपने प्रेस किया टू तो आपको प्रिंट हो जाना चाहिए नमस्ते। माने कि अलग अलग तरह के, यानी इस तरह के मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शंस को आप क्लिक करके जो चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हो किसका, स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है। मल्टी वे ब्रांच का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि वन टू, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है थ्री, तो इन सारे ऑप्शंस को हमें कॉल करने के लिए, कॉल करके उसकी जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको प्राप्त करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट जो होता है वह एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। सिलेक्शन का मतलब जैसे हमने आप सभी को बताया, वन प्रेस करेंगे तो हेलो आपको देगा, अगर आप टू प्रेस करोगे तो आपको नमस्ते प्रिंट करेगा, अगर आप थ्री प्रेस करोगे तो कुछ और प्रिंट करेगा जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि स्विच स्टेटमेंट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, राइट, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। यह जो हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट था उसके विकल्प के तौर पे कार्य करता है। तो हमने आप सभी को बताया ना कि जो हमारा इफ था उसके बाद इफ इल्स आया, तो इफ इल्स में क्या है कि थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स होने लगी, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा स्विच स्टेटमेंट आ जाता है। अब थोड़ा सा हम सिंटैक्स देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, बिकॉज हमने सिंटैक्स बताई आप सभी को कि एक ऐसा ये प्रोसेस होता है सिंटैक्स जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। नंबर वन में कि आपको सबसे पहले स्विच लिखना है, सारा जो लेटर है वो स्मॉल में होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट्स होगा, फिर यहाँ पे आपका केस नंबर वन होगा, केस नंबर वन के बाद यहाँ पे अपना कंस्टेंट जो भी देना चाहें वन टू थ्री फोर, इस तरह से आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको प्रिंट कराने हैं वो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं। इसके बाद फिर आपको एक ब्रेक लगाना होता है। अब ब्रेक क्यों है आप सभी को पता है कि ब्रेक इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहा है सिर्फ वही हमारे लिए प्रिंट हो, दूसरा प्रिंट ना हो। जैसे हमने प्रेस किया वन तो हमारे लिए बस ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो। अगर हमारे पास ये ब्रेक ना होता तो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे।
तो हम सारी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 2 है, वो हमारे अगर 2 को प्रेस किया तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में हम चल जाते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा लास्ट में प्रिंट होकर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट का। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। कोड एडिटर पे आ जाएंगे जावा का, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट राइट। इसके बाद स्टार लिखेंगे यहाँ पे, ये जावा का पैकेज है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा पब्लिक क्लास मेन। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन राइट स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, आर्गुमेंट ये आपका पास यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखेंगे, SCANNER स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट SYSTM सिस्टम डॉट इन राइट। ये हमें इनपुट लेने हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमने ये लिखे हैं इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इतना हमने आप सभी को पहले बता चुके हैं कि हम जब भी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो ये हमें लिखने पड़ेंगे। देन इसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे लिखेंगे स्विच। हमने बताया है आपको कि स्विच में सारा इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लिए स्विच। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपना लिखेंगे n। ठीक है, अब n जो भी होगा वो हमारे लिए यहाँ पे प्रिंट होते चलाया जाएगा राइट। यहाँ पे देख सकते हो, नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्विच है। फिर यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल नेम हमारा इंट n था, तो वहाँ पे हमें इंट n लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा n जो है वो एक वेरिएबल को डिफाइन करता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे हम अपना केस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस नंबर 1। इसके बाद फिर नीचे लिखेंगे हम सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln राइट। और यहाँ पे हम जो चीज़ें प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हेलो। नंबर 1 में हमारा प्रिंट होगा हेलो। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे एक और हम केस दे देते हैं, केस नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। और यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं नमस्ते राइट। एक और केस दे देते हैं केस नंबर 3। आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्लीन लग रहा होगा केस नंबर 3, और यहाँ पे फिर से आप लिखना जितने केस देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ पे संडे मंडे आप प्रिंट करा सकते हो बहुत ही आसानी से। केस आप जहाँ पे लिख रहे हो, जैसे ये केस नंबर 1 है, उसी तरह से आप यहाँ पे संडे मंडे जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हेलो की जगह पे संडे डाल दो, मंडे डाल दो, जो भी डालोगे वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हेलो नमस्ते हो गया। और एक और कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे हम लिख देते हैं गुड, गुड बस लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे एक हम देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राइट। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं नॉट, ठीक है,
NOT नॉट वैल्यू, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमने कहीं पे ब्रेक नहीं लगाया है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ। सेकेंड में भी ब्रेक लगाते हैं। ये ब्रेक न लगाना और लगाने के क्या मतलब है, ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमने वहाँ पे तो आपको बता ही दिए हैं, बट एक बार आप लोग यहाँ से फिर से देख सकते हो। ओके, अब हम इसको रन करा सकते हैं और जो भी हम नंबर प्रेस करेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर होगा तो नीचे बता देगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो हमारे लिए चल जाएगा। तो ये हमारे लिए चल गया। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 स्पेस यहाँ पे 1 किया है, तो हम यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो हमारे लिए हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 करेंगे तो नमस्ते प्रिंट हो जाएगा। अगर 3 करेंगे तो गुड प्रिंट हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं प्रिंट करते या फिर कोई गलत नंबर प्रिंट कर देते हैं तो नॉट वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं जैसे कि 1 और इंटर दबाते हैं तो हमारे लिए प्रिंट हो गया हेलो। अब हम फिर से रन करा सकते हैं और इसको रन कराने के बाद इस बार हम जो वैल्यू देंगे वो देंगे 3। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 3 और नीचे आते हैं और यहाँ हमारे लिए प्रिंट हो गया गुड। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 नंबर पे हमारा है गुड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम एक रैंडम कोई भी नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे 8 दे दिया। तो 8 इसमें तो है नहीं, तो हमारे लिए क्या प्रिंट होगा, इंटर दबाते हैं। इंटर जैसे हमने किया तो हमारे लिए यहाँ पे नॉट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे 8 में कोई केस ही नहीं था, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 तक ही केस था, तो हमारे लिए वो प्रिंट हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये ब्रेक जो है उसको हटा दो, तो यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं। डबल स्लैश से कमेंट आउट हो जाता है, तो ये कमेंट आउट होने के बाद ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा। अब इसको हम रन कराते हैं और कोई भी चीज़ें हैं जैसे 1 2 3 में से कोई भी हम प्रिंट कराएंगे तो वो तीनों प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया, अब इंटर करेंगे तो हेलो नमस्ते गुड और नॉट वैल्यू ये चारों हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने बताया कि मैंने 1 प्रेस किया तो सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ था। तो इसलिए प्रिंट हुआ था बिकॉज यहाँ पे क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट लगा था। ब्रेक स्टेटमेंट को हमने कमेंट आउट कर दिया, इसकी वजह से जो है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। तो ब्रेक हमारा काम क्या करता है कि हर एक स्टेटमेंट को रोक के रखने का काम करता है, जितना हमें चाहिए वही उसको प्रिंट करके देता है। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है। आई होप कि आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ गए होंगे, राइट। अब यहाँ पे चाहो तो आप अपनी वैल्यू को बदल सकते हो, या फिर आप जैसे संडे मंडे सारा चीज़ प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बिना स्टेटमेंट का। जैसे यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं संडे, SUNDAY, संडे हो गया। यहाँ पे आप डालो मंडे डाल सकते हो, MONDAY, ठीक है। नीचे आप ट्यूजडे डाल दो, TUESDAY, ठीक है। और नीचे और केस देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लो Ctrl+C से, एंड नीचे आ जाओ Ctrl+V कर दो, फिर Ctrl+V कर दो, राइट। फिर नीचे आ जाओ Ctrl+V कर दो। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे बदलना पड़ेगा आपको, 4 कर दो। ट्यूजडे हो गया, यहाँ पे वेडनेसडे कर दो, WEDNESDAY, ओके। और यहाँ पे आप केस नंबर 5 कर दो। आप केस नंबर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमने दे दिए हैं THURSDAY। यहाँ पे हमने 6 नंबर में दे दिए हैं FRIEDAY। अब यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है इसमें हम नॉट वैल्यू के जगह पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं सैटरडे, SATURDAY, ठीक है। इस तरह से हमने संडे मंडे पूरा का पूरा लिख दिया है। अब हम यहाँ पे एक एक करके प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। अगर चाहे कि एक बार में पूरा प्रिंट हो तो ब्रेक स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक एक को प्रिंट करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इंटर किया 5,
तो 5 नंबर में हमारा क्या है, 5 नंबर में हमारा थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। तो इंटर करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे जो है प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई ब्रेक ना हो और पूरा का पूरा हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे ब्रेक को, सारे ब्रेक को यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं। हमने सारे ब्रेक जितने भी थे कमेंट आउट कर दिया है। अब हम इसको में कोई भी चीज़ें रन कराने के बाद कोई भी चीज़ें एंटर करेंगे वो पूरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने 1 एंटर किया और यहाँ पे हमने जैसे ही इंटर किया वैसे ही हमारा जो है पूरा का पूरा वीक जितने होते हैं वो सारा का सारा प्रिंट हो गया। तो ये स्विच स्टेटमेंट होता है। होप कि आप सभी लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। राइट, आप कोड देख सकते हो, एक बार अपने से प्रयास करना प्रिंट कराने का। राइट, ये पूरा का पूरा कोड है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लूप के साथ।